लास्ट में बच्चे पिछले साल क्या हुआ था, जब अभी एग्जाम अगर कैंसिल हो गया तो उनके लिए तो बड़ा सही होगा कि अगर हो गया तो, और नहीं हुआ कैंसिल, भाई इस बार ही हो सकता है, अगली बार तो होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अब तो काबू कर लेंगे। इस बार हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। तो उसमें बच्चे पिछले बार वाले जो थे जिनको इस बार एग्जाम देना है, वो रात बाद में बड़ा क्राई करने लगे थे कि हम लोगों ने तो जितना भी यूट्यूब वगैरह से पूरा देखा सीखा वो सारा बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ है ही नहीं अपने पास। तो अब इसीलिए वो मैक्सिमम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो ये एग्जाम कैंसिल हो जाए, और ये एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो भाई स्कूल कहीं ना कहीं तो कुछ अगर कम नंबर भी पाए होंगे स्कूल के एग्जाम में तो वो सही करके भेज देंगे, ताकि उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब आगामी वाले में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए जितने भी लोग हों तो यूट्यूब के चक्कर में पड़े हों तो यूट्यूब तो देखो बर्बाद कर देगा, ऐसे एक एक चीजें पूछ के बताता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो डिटर्मिनेंट, हेडिंग डाल लो डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना। लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट। लिखो पहले डेफिनेशन लिखो। अच्छा, डिटर्मिनेंट तुम लोग फिजिक्स में यूज करते आए हो वेक्टर में, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना जितने बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि हाउ दे विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसको लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। विशांक समझ में आ रहा है? हेलो विशांक, नवीन, हेलो हेलो, यस विशांक, यस सर। नवीन, समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो ऋषभ, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज द डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाई, अब इसका डिनोट करने का तरीका इज डिनोटेड बाई डेल्टा इज इक्वल टू, ये 2x2 का सबसे आसान वाला ले रहे हैं, A11, A12, A21, A22 ये ले लिए। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। तो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू ये हो गया, ऐसे निकालेंगे। और 3x3 के लिए, और इसके लिए कैसे चलेंगे जानते ही हो, इसके लिए डेल्टा इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, ऐसा किए थे, याद आ रहा है फिजिक्स में, A23, A31, A32, A33, ऐसा फिजिक्स में कराया गया था, याद है? और ये साइन स्कीम भी बताया हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये याद रखना है साइन स्कीम, क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म पे फिर बताएंगे। इसकी वैल्यू तो आज बता दे रहे हैं, वैल्यू निकालना सिखा दे रहे हैं, नेक्स्ट टर्म पे सिखाएंगे इसके माइनस और कोफैक्टर निकालना, जिसको कि हम मैट्रिक्स के इनवर्स और मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करने में यूज करते हैं। मैट्रिक्स का इक्वेशन 5 नंबर में पूछा जाएगा, मैट्रिक्स का इक्वेशन 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस डेल्टा इज इक्वल टू, देखो R1 के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करते हैं तो R1 का पहला एलिमेंट ये है, तो ये और ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे पहला एलिमेंट है A11, तो ये जैसा तुमको पता है ये और ये गायब हो जाएगा, तो बचे एलिमेंट A22, A23 और A31, क्या A32, ये और ये गायब हो गया, तो A32, A33। अब इसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे, फिर माइनस A12, तो A12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका कॉलम और रो गायब कर देंगे, तो इसका कॉलम रो गायब हो गया, तो A21, ये और ये गायब हो गया, A21, A23 हो जाएगा। बोलो, ये देखो ये वाला लेंगे तो ये कॉलम गायब हो गया, ये रो, तो बचे 4, ये, तो कितना हो गया, A31, A33। सब लोग ध्यान देना बेटा, हो गया। और इसके बाद लास्ट वाला प्लस A13, तो फर्स्ट उत्तर का ये और ये गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, ये और ये गायब हो जाएगा। तो जब ये और ये गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4, A21 और A22, A31 और A32, ये बचेगा, ये आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। A11 इसको करेंगे A22 इंटू A33 में से माइनस कर लो, A23 इंटू A32 माइनस A12 को कर लो A21 इंटू A33
माइनस A23 इंटू A31 प्लस वही वाला रूल जो अभी ऊपर किए थे, और ये जानते हो ऑलरेडी, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ये हो गया। ऐसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उस मैट्रिक्स का अभी कर सकते हैं ना, एक क्वेश्चन कर सकते हैं ना, बोलो हेलो हेलो। यस सर। और देखो संडे की जो क्लास शाम को चलाएंगे बेटा, उस संडे की क्लास में सबसे पहले फंक्शन के क्वेश्चंस आप लोग पूछोगे और करोगे, और फंक्शन के अगर कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे तो देन वी विल सॉल्व मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद रखना कि पहले सभी लोग फंक्शन के क्वेश्चंस को पूछेंगे, जिसको भी 1 1 ना आ रहा हो, ऑन ना आ रहा हो, इनटू ना आ रहा हो, मेनी जहां जैसी भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, कराए हुए क्वेश्चन में, बेकराए हुए क्वेश्चन में, हमने संडे इसीलिए रखा हुआ है। जैसे अब मान लो एक और संडे के बाद फिर फंक्शन का काम हम खत्म कर देंगे, इसके बाद मैट्रिक्स के लिए चालू कर देंगे। द संडे इज ओनली फॉर योर 100% आस्किंग क्वेश्चन डे, कि आप अपना जो भी प्रॉब्लम होगा उसको पूछेंगे। और अगर मान लो कल, हाँ हेलो सर, ब्रीफ में थोड़ा डिटर्मिनेंट फिर से बता दीजिए। फिर से डिटर्मिनेंट बता दें ब्रीफ में? तो देखो कैसे करते हैं, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला तो बहुत आसान है, इसके दोनों के प्रोडक्ट में से इन दोनों का प्रोडक्ट घटा दिए, यहाँ पे एक ही है। अब R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये R1 का पहला एलिमेंट ये है, तो ये लिए ये, और ये गायब हो गया, ये 4 बचा रह गया। फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, माइनस है, माइनस लगा देंगे, ये और ये गायब हो जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, लिख दिए। फिर लास्ट वाला लिए, ये लिए तो इसका कॉलम, इसका रो गायब हो गया, तो ये 4 बचा, इन 4 को लिख दिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन निकाल रहे हैं, इवेल्युएट, एक क्वेश्चन निकाल के दिखा रहे हैं, तुम किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे, डेल्टा इज इक्वल टू, हमने लिखा डेल्टा इज इक्वल टू, मान लो लिख दिया 2 -1 3 4 माइनस या 1 -5, ठीक है, 2 -3 +1, मान लो लिख दी। यही है, हमने कहा ना इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालो। एक सिंपल सा प्रश्न है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालो। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए तुम क्या करोगे, R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम R1 का ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो 2 लिया, तो 2 लिया, तो देखो इस 2 वाले का कॉलम और 2 वाले का रो हटा दो, तो बचा क्या, 1 -5 2 और 1 लिख लो। फिर क्या होता है, साइन स्कीम के हिसाब से माइनस है, ये माइनस है, तो -1 और यहां से फिर इसका कॉलम -1 का और -1 का रो उड़ा दिया, तो बचा क्या, 4 -5 -3 1। इसके बाद लास्ट में क्या, प्लस, और ये क्या 3, तो +3 हो गया, और इसका कॉलम इसका रो उड़ा दिया है। सर पहले -5 1 फिर 4 -3 ना, किसमें, ये और ये गया, तो 4 -5 -3 1 ऐसे लेंगे। अरे इसका कॉलम और इसका रो गया, तो ये 4 बचा, ये इसी ऑर्डर में लिखेंगे। और ये वाला जाएगा इसी तरीके से, ये वाला जाएगा, और ये वाला, तो 4 और 1 और -3 और 2। देख लो पहले, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये कॉलम और ये रो गया, तो ये 4 बचा, फिर ये कॉलम और ये रो गया, तो ये 4 बचा, फिर ये कॉलम और ये रो गया, तो ये 4 बचा, वही लिखे हैं। अब इनकी वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा 1 × 1 -5 × 2 -5 × 2, ये हो जाएगा। फिर माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको कर लो, ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 -5 × -3, ये हो गया, प्लस का 3 हो गया, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, -3 × 1 हो जाएगा, तब कितना आ गया 2। ये -10 + 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे -15 और +15 और 60 हो जाएगा। और फिर इसके बाद माइनस प्लस 8 3 11 और +33 जोड़ के निकाल लो, वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर हम दूसरे कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला नियम फॉलो करेंगे,
अब ये जाएगा, ये जाएगा तो ये 4 बचेगा, फिर ये जाएगा तो ये और ये खत्म हो जाएगा तो ये 4 बचेगा, फिर ये वाला तो ये और ये बचेगा। किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करोगे तो सेम आएगा। तो ये इवेल्युएट वाला थोड़ा सा करना, नेक्स्ट टर्म पे हम और इवेल्युएट बता करके माइनर और कोफैक्टर बताएंगे। पहले ये इवेल्युएट कर लेना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो सेम आएगा, चाहे कॉलम 2 के अलोंग करो चाहे कॉलम 3 के अलोंग करो, यू विल गेट द सेम। तो पहले R1 के अलोंग प्रैक्टिस कर लेना एंड देन यू विल एक्सपेंड अलोंग R2 एंड R3 ये करना। माइनस एंड कोफैक्टर्स इसके हम बताएंगे नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है बेटा। हेलो।